तो भाई बहुत सारे मच्छर थे वहाँ पे, कुछ मक्खी भी थी जो मेरी बॉडी शेविंग कर रहे थे, मुझे तुलतुला बोल रहे थे, बहुत सारी चीजें ऐसे बोल रहे थे। तो भाई क्या देखता हूँ कि भाई उनके बॉयफ्रेंड, ठीक है भाई मैं शादी वादी करके अपने बच्चे बच्चे करके सब फारिग हूँ, तुमने क्या देख के भाई शादी करने का डिसाइड कर लिया है? भाई क्या लगता है? पैसा 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 पैसा, मनी 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 मनी, अपना सपना मनी मनी, नो मनी नो हनी, ओके। नो मनी नो हनी। तो भाई आदमी को ना उतना ही बोलना चाहिए जितना उसके कैरेक्टर में हो। जैसे वहाँ मैं टास्क कर रहा था, टास्क के दौरान कुछ लोग मुझे, लुगाई भी थी, एक वो लुगाई जैसा भी था मच्छर, वो भी बोल रहा था तुलतुला के क्या था ना, शादी में सोते रहते थे। मैं कैसे भी था भाई, मैं वर्कआउट करता था, मैं चीजें ठीक करता था, ठीक है भाई अपने जीवन में अपने बच्चों के लिए मैं अपने आपको टाइम नहीं दे पाया, अब दूंगा और एक मिसाल कायम करेंगे, हाँ भाई ऐसी बॉडी भी होनी चाहिए। लोग मैंने एक चीज देखी है कि जिंदगी में पैसा कमाओ, इतना कमाओ, पैसा जब आपके पास होता है ना, आप थुलथुले हो, आप आड़े टेढ़े हो, आप कैसे भी हो, लोगों को पसंद होते हो, बिल्कुल। तब वो बॉडी बॉडी कलर ये सब नहीं देखते, सिर्फ पैसा देखते हैं। हाँ पैसा अच्छा है तो ये सबसे अच्छा है। और कुछ लोग ये भी कह रहे थे कि 2 शादियां कर लिया, पॉलीगैमी को प्रमोट कर रहे हो। तो भाई मैं एक बात बता दूं, मैंने वहीं बोला था, बिग बॉस में बोला था कि बॉलीवुड में बहुत सारे ऐसे सुपरस्टार हैं 2 शादियां हो रखी हैं, और उनको ना सवाल तो छोड़ो, उस मुद्दे पे कोई बात भी नहीं करता, बस उनके सामने तो इतना रहता है जी सर, हाँ जी सर, बहुत बढ़िया सर। तो भाई जिंदगी में ना चीजें बड़ी करो, उसके बाद लोग अपने आप चुप हो जाते हैं। तो हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, और मैं भी बिल्कुल स्वस्थ हूँ। तो चलिए स्टार्टिंग कर लेते हैं आज की वीडियो की। और कुछ लोगों की आदत है जो कि सुधरने का नाम नहीं ले रही है। बिग बॉस में से आ चुके हैं लेकिन बात वहीं की करनी है, वहीं के लोगों की बात करनी है। अपने आप इतने घटिया काम करे हैं और नुक्स दूसरों में निकालना ज़रूरी है। तो मैं बात कर रही हूँ अरमान मलिक की और उनकी बीवी पायल मलिक की। और कृतिका मलिक भी कुछ कम नहीं है, वो भी बिग बॉस के बारे में बात की जा रही है। किसी को बोल रही है उनके पास कपड़े नहीं थे, किसी को कुछ बोल रही है, तो किसी को कुछ बोल रही है। तो आज अरमान मलिक की आई है एक वीडियो, और वीडियो में उन्होंने जो कहा है भाई साहब, बस क्या बताऊँ। तो उन्होंने अपनी वीडियो में जिक्र किया है सना मकबूल और उनके बॉयफ्रेंड का, और बोला है कि स्टार्टिंग से बता देती हूँ कि वहाँ पे बिग बॉस में कुछ मच्छर थे, कुछ मक्खी थी। तो मच्छर और मक्खी कौन थे भाई? अगर इनको कोई कुछ बोल दे तो इनको बड़ी मिर्ची लगती है, बड़ी ज़्यादा मिर्ची लगती है। अगर ये दूसरों को बोल दे, ये बॉडी शेमिंग कर ले, ये कुछ भी कर ले, तो इनको कोई दिक्कत नहीं होती है, इनको बड़ी खुशी होती है। बोल रहे हैं कि मैंने बाहर आके देखा तो सना मकबूल के बॉयफ्रेंड को देखा, तो क्या था, मतलब क्या देख के बॉयफ्रेंड बनाया है। तो कृतिका सॉरी पायल मलिक बोलती है कि पैसा पैसा, नो हनी नो मनी। तो मैं आपसे एक बात पूछना चाहूँगी, आप दो औरत एक आदमी के पास हो तो क्या आप बिना पैसे के उनके साथ हो? अगर उनके पास पैसा नहीं होता तो क्या दोनों आप एडजस्ट कर लेती? बिल्कुल भी आप एडजस्ट नहीं करती। और वो जो ड्रामा था ना, वो डिवोर्स वाला, रोना धोना, वो सब कुछ पैसे के लिए ही था, व्यूज़ के लिए, पैसे के लिए ही था। और बोलते हैं कि कैसा बॉयफ्रेंड है, मुझको मोटा बोलते थे, मुझको थुलथुला बोलते थे, तुमने क्या देख के बॉयफ्रेंड बनाया? तो पायल मलिक ने बोल दिया पैसा पैसा, नो हनी नो मनी। तो बोलते हैं अरमान मलिक, मैं तो बच्चे शादी वादी करके फारिग हूँ, लेकिन तुमने क्या देख के किया? मतलब क्या तुम बच्चे करने से पहले, शादी करने से पहले ज़्यादा हैंडसम थे क्या? मुझे तो नहीं लगते, मुझे तो ऐसे लगते जैसे इनकी जो पहली वीडियो है ना, वो देखना आप, कभी ऐसे लगते हैं जैसे किसी गली का ना आवारा मजनू, जो वे घूमते रहते हैं ना गलियों में लड़कियों को छेड़ते हुए, ऐसे लगते थे। इनकी कभी कोई पुरानी वीडियो उठाकर देखना और बताना मुझे कमेंट सेक्शन में कि ये कैसे लगते हैं। आप ही बोल रहे हैं कि मैं अभी ऐसा हो गया हूँ, बच्चे करके फारिग हो गया हूँ, शादी वादी कर लिए। तो मैडम बोल रही है कि नो हनी नो मनी, तो सही बोल रही है। ये तो हनी और मनी, इनका तो सही बोला इन्होंने बिल्कुल एकदम। बोलते हैं आदमी को उतना ही बोलना चाहिए जितना कि आदमी का करेक्टर हो। और तुम जो इतना बोल रहे थे वहाँ पे बिग बॉस में, तुम्हारे जितना तो कोई बोला ही नहीं है। तुमने लोगों के करेक्टर पे उंगली उठाई है, लोगों की बॉडी शेमिंग भी की है। किसी को मच्छर बोलते हो, किसी को मक्खी बोलते हो, और बोले हो वो लुगाई जैसा। तो वो लुगाई और लुगाई जैसा कौन है? लुगाई मतलब औरत कोई होना कोई गलत बात है क्या? तुम्हारे भी घर में भाई लुगाई है और तुम्हारी बेटी भी है आगे। तो मतलब अगर, और एक और उसने कुछ बिग बॉस में ऐसा बोला था कि औरतों की तरह बात करता है। मतलब औरतों की तरह बात करने का क्या मतलब है? कि औरत गलत होती है, या औरतों को तमीज़ नहीं होती है, कि औरत अच्छी नहीं दिखती है, कि औरतों में क्या कमी होती है? औरत तो इतने आगे तक पहुंच गई है ना। तुम्हारी गंदी सोच है और गंदी ही रहेगी हमेशा। एक इंटरव्यू में विशाल ने बोला है
कि किसी ने मुझे बोला था कि चोर की दाढ़ी में तिनका, तो तुम वही चोर हो, तुम्हारी दाढ़ी में तिनका है। तुम खुद कैरेक्टरलेस हो और दूसरों को तुम कैरेक्टरलेस बोलते हो, सबकी बॉडी शेमिंग करते हो। वहाँ पे कौन सी सना थी, उस सना के इन्होंने बॉडी शेमिंग की थी कि छोटी सी है, ऐसे है, कोई फ्लॉप मूवी का चेहरा है। और इधर ये सना मकबूल की अभी उनके बॉयफ्रेंड के बारे में ये बोल रहे हैं कि कैसा है, मतलब कैसा क्या है। बोलते हैं कि अपने जीवन में पैसा कमाओ तो कोई कुछ नहीं बोलेगा। भाई तुमने बहुत कमा लिया है पैसा बहुत कमा लिया है तुमने, तभी तुम्हारा घमंड ना वो यहाँ पे सर चढ़ के बोल रहा है, ठीक है। और लोगों को गलत दिखेगा तो गलत लोग बोलेंगे, क्योंकि लोगों को तुमने परमिशन दिया बोलने, क्योंकि तुम सोशल मीडिया पे हो। अगर लोगों को गलत दिखेगा और तो गलत लोग बोलेंगे। बोल रहे हैं कि कुछ लोग बोलते हैं कि तुम पॉलीगैमी को प्रमोट करते हो, और बड़े बड़े सुपरस्टार है बॉलीवुड में, उन्होंने 2-2 शादियां कर रखी है, उनसे कोई कुछ नहीं बोलता है। जी सर, हाँ जी सर, बढ़िया सर, बहुत अच्छा सर, ऐसे बोलते हैं। तो भाई वो प्रमोट नहीं कर रहे हैं अपनी बीवियों को, वो लेके नहीं आ रहे हैं पब्लिक के सामने, वो यूट्यूब पे नहीं है, ठीक है, वो पब्लिक के सामने नहीं लेके आए हैं। वो अंदर अंदर है, जो भी होगा वो अंदर अंदर है, चोरी छुपे है, जिसने भी रखा होगा। तो तुम क्या साबित करना चाहते हो? मतलब उन्होंने किया तो तुम भी करोगे। उन्होंने तो प्रमोट नहीं किया, लेकिन तुम तो प्रमोट कर रहे हो ना, दोनों को दिखा दिखा के। क्या सिखा रहे हो जनता को कि भाई करो शादी, कोई दिक्कत नहीं है, बड़े लोग कर रहे हैं तो हम भी करेंगे, है ना। बोलते हैं कि जिंदगी में चीज़ें बड़ी करो, तो लोग बोलेंगे नहीं, पैसा ही पैसा देखेंगे सब। ऐसा कुछ भी नहीं है कि पैसा ही पैसा दिखेंगे। बड़ी चीज़ों का मतलब ये नहीं है कि तुम उल्टे सीधे काम करो और पैसा कमाओ। बड़ी चीज़ों का मतलब कुछ बड़ा होता है कि किसी के लिए कुछ किया हो या देश के लिए कुछ किया हो, वो होता है बड़ा, ठीक है। यहाँ पे अपनी बीवियों की शकल और कुछ और दिखा दिखा के जो तुम पैसे कमा रहे हो ना, उसको बड़ा करना नहीं बोलते हैं। उसको तुमने दिखा दिखा के बड़े पैसे कमा लिए हैं अभी तक। उसके बाद बोल रहे हैं कि कुछ लोग बोलते हैं, कमेंट आया था कि तुमने बिग बॉस में जाके बहुत बड़ी गलती कर दी। वो इस चीज़ को भी नहीं मान रहे हैं। वैसे उनके अंदर तो होगा कि उन्होंने बहुत बड़ी गलती कर दी है। बाद में पायल मलिक ने बोला भी है कि अगर हमको किसी ने बोला कि अगर तुमको बिग बॉस 18 से ऑफर आए तो तुम क्या लोग जाओगे, तो बोलती है कि लोग वहाँ पे गेम नहीं देखते हैं, लोग तो वहाँ पे ये देखते हैं कि तुम 3 लोग हो फैमिली में, तुमने 2-2 शादियाँ की हुई है। भाई सब देखते हैं लोग, क्योंकि तुम निगेटिव वहाँ पे दिख रहे थे, निगेटिव काम कर रहे थे, सबकी चुगलियाँ कर रहे थे, किसी को अपने आगे कुछ मान नहीं रहे थे। और एक दिन बिग बॉस में एक एपिसोड में दिखाया गया था, आप वहाँ पे अरमान मलिक किसी को बोल रहे थे, शायद उसको क्या नाम है उनका, रणवीर शौर्य को, कि ऐसे घमंडी लोगों को ट्रॉफी नहीं दी जानी चाहिए कि जो घमंड दिखाए। तो भाई घमंडी तुमसे ज़्यादा घमंडी मैंने उस सीज़न में OTT 3 में कोई नहीं देखा। मैंने क्या, किसी ने भी नहीं देखा। जितना घमंड तुम्हारे अंदर भरा हुआ है ना, उतना घमंड मैंने आज तक किसी में नहीं देखा। वहाँ पे आपने अपने कपड़े, अपने जूते, अपने हर चीज़ को बताया है कि मेरे पास इतने जूते हैं, इतने चश्मे हैं, इतने कपड़े हैं, तो इसको कहते हैं घमंड, ठीक है ना। बोलता है मेरा काम वीडियो बनाने का है, व्लॉग डालने का है, सोशल मीडिया पे है मेरा काम में, तो भाई मुझे कोई नहीं रोक सकता। चाहे आप हेट कमेंट करो, चाहे आप प्यार दो, मैं नहीं इस काम को बंद कर सकता। तो भैया आपको कोई फ़र्क पड़ता ही नहीं है, आपको सिर्फ पैसे कमाने हैं, आपको किसी की इज्जत, अपनी इज्जत तो तुमको प्यारी है ही नहीं, लेकिन दूसरों की इज्जत का भी तुम कचरा करने में लगे हुए हैं। खैर लोगों को दिख रहा है कौन कैसा है कैसा नहीं है, हर दूसरा बंदा तुम्हारी बुराई कर रहा है, तुम्हारे बारे में गलत बोल रहा है, क्योंकि तुम गलत हो। वहाँ पे और भी लोग थे, नेजी था, नेजी को किसी ने नहीं बोला भाई ये गलत काम कर रहा है, ठीक है। और सेकंड रनर रहा है नेजी, उसको तो किसी ने नहीं बोला कि ये गलत कर रहा है, ये गलत है, या इसने किसी की चुगली की है, ठीक है। और चुगली के बारे में तो विशाल और कटारिया को भी किसी ने नहीं बोला कि ये चुगली कर रहे हैं, गलत कर रहे हैं, सबने अच्छा बताया ना, क्योंकि वो अच्छे थे इसलिए उनको अच्छा बताया है।
और तुम खेलने के लिए जीतने के लिए इस हद तक तुम चले गए थे कि किसी के कैरेक्टर पे उंगली उठा दो, किसी की बॉडी शेमिंग कर दो। तुमने सारी वहाँ पे सारी हदें पार कर दी जो नहीं करनी चाहिए थी। इसी वजह से तुमको हेट मिले, वरना कोई बोलता नहीं। तुमको पहले भी यहाँ पे तुम यूट्यूब पे थे, 2-4 लोग बोल रहे थे, लेकिन इतना ज़्यादा कोई नहीं बोल रहा था। कोई पागल नहीं है कि तुम्हारे पीछे बिना मतलब के लगे कि भाई ये ऐसे वैसे। तुमने कुछ ऐसे कांड किए हैं जिससे कि लोग बोल रहे हैं, तुमने मौका दिया है उनको बोलने के लिए। और बोलते हैं कि कमेंट आया है, पायल पढ़ रही थी कमेंट की, कमेंट आ रहे हैं कि लोग तुम्हारे नाम से चैनल चला रहे हैं। तो क्यों करते हो ऐसे काम कि लोगों को तुम्हारे बारे में कुछ बोलना पड़े, है ना? मत करो ऐसे काम। तो इन लोगों की भाई आदत सुधरने वाली है नहीं। ये घटिया थे, घटिया है और घटिया ही रहेंगे। और सब ड्रामा है। 2-4 दिन इनके आप व्लॉग ना देखो ना, आप इनके व्लॉग देखने छोड़ दो, तो ये ऐसे ऐसे कंटेंट उठा के लाएंगे, डिवोर्स के लाएंगे, मरने के लाएंगे, जीने के लाएंगे। ऐसे ऐसे ये कंटेंट उठा के लाएंगे कि आप लोग जाके उनकी वीडियो पे क्लिक करोगे। ये एक सच्चाई है, आप चाहे करके देख लेना। 2-4 दिन आप वीडियो ना देखो ना, तो ये लोग ऐसे ऐसे कंटेंट लाएंगे कि आप लोगों को मजबूरन जाके वीडियो देखनी पड़ेगी। ये व्यूज़ के लिए किसी हद तक भी गिर सकते हैं। तो चलिए, वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। पसंद आई हो तो लाइक कीजिएगा, चैनल को शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलती हूँ ऐसे ही वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय। खुश रहे, खुशियाँ बांटे। धन्यवाद।